दोस्तों, आज पूरे देश में सहारा को लेकर के एक उधेड़-बुन या एक सीरियस टॉपिक कह सकते हैं या एक असमंजस की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। इसका नुकसान सहारा निवेशकों को तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ जो 12 लाख कार्यकर्ता वो भी बेरोजगार हो गए, कुछ इस दुनिया को छोड़ के चले गए और हम अदालत की कार्रवाई और अदालत की सुनवाई में ही उलझे हुए हैं। 5 दिसंबर को जो सुनवाई होनी थी उसकी लिस्टिंग सहारा सेबी केस की, जो मुख्य केस है, जो सहारा को भी आड़ लेने का मौका देता है ये केस, बार बार ये कह करके कि डेट है, उस केस की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई और अब तो न्यायालय बंद चल रहा है। 2 जनवरी से न्यायालय खुलेगा और 7 जनवरी को पीनक पानी मोहंती का जो केस है उस पर लिस्टिंग तो नहीं कह सकता, जो कंप्यूटराइज डेट होती है वो 7 जनवरी शो कर रही है। लिस्टिंग भी हो जाना चाहिए ऐसी उम्मीद है। उस पर पोर्टल को लेकर के, पोर्टल की खामियों को लेकर के, पोर्टल के लिमिट को लेकर के उसकी सुनवाई है, देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि सहारा जैसी कंपनियों के बंद हो जाने के बाद, कंपनियां तो इस देश में हजारों खुली, दसियों हजार कंपनियां रन की, भाग गई, बंद हो गई, तहस नहस हो गई, उनका कहीं अता पता नहीं है। सहारा ने ही इस तरह की शुरुआत की थी, जो रेडी वालों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, रिक्शे वालों से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके और फिर उनको एक बड़ी रकम, एक अच्छी रकम ब्याज के साथ वापस करती थी, जिससे कि उनका कोई काम, बड़ा काम हो जाया करता था। आज उसका अभाव पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। आज कोई भी छोटा रकम जमा करने की स्थिति में नहीं है, और वो एक रेगुलर रहता था तो लोग जमा कर लिया करते थे, मगर अब पैसा जमा नहीं हो पा रहा है लोगों का, और एक नई चीज, एक नए जाल में देश के छोटे निवेशक फंसते चले जा रहे हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो इस वक्त समाज में एक आरबीआई से लाइसेंस ले लेकर के छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां इस देश में छोटे निवेशकों को डस रही हैं, लूट रही हैं। क्योंकि सहारा जब थी तो पैसा लेती थी और आपके पैसे को इकट्ठा करके और उसमें इंटरेस्ट, एक हैंडसम इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, अच्छा खासा ब्याज देकर के आपको वापस करती थी और उस पैसे से आप कुछ ना कुछ काम कर लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि लोग, जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खुली हुई हैं, जो समूह खुले हुए हैं, समूह के रूप में गांव गांव में ये जाल की तरह, कैंसर की तरह फैल चुका है दोस्तों। और शायद ही कोई परिवार या कोई महिला हो देहात की, गरीब तबके की, जो इस चंगुल में न फंस गई हो। होता यह है कि वो आपको 25-50 हजार दे देते हैं, फिर आपसे मोटी ब्याज के साथ उस रकम को हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में ईएमआई बना करके आपसे वसूलते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 35% से एबव चला जाता है। और उसकी वजह यह है कि जब लोगों को 1,50,000 की जरूरत पड़ती है तो वो आपके आधार पर वो पैसा आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनियां दे देती हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और फिर आपसे वसूली करती हैं। सहारा के बंद होने से यह एक बड़ा नुकसान हुआ है,
क्योंकि सहारा फाइनेंस तो नहीं करती थी, लेकिन सहारा आपकी छोटी बचत को बड़े रकम के रूप में इकट्ठा करके आपको देती थी, और जब आपको जरूरत होती थी तो आप उसका इस्तेमाल कर लेते थे, और कभी कभी तो आपकी रकम पर ही 70% 75% वो आपको फाइनेंस कर दिया करती थी। तो ये एक बड़ा नुकसान देश के लोगों का हुआ है, हो रहा है। ब्याज, जो ब्याज हमको मिलता था, अब ब्याज हमको देना पड़ रहा है। जितना मिलता था उसका चौगुना इस वक्त ब्याज जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, छोटे निवेशक हैं, रेडी वाले, खुंचे वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, मोची, छोटे छोटी दुकानदार, सब्जी वाले, इन लोगों का ये हाल है इस टाइम। आप सर्वे करा लें, मैंने तो देखा है, मैंने पता किया है, मैं जहां हूं यहां भी इस तरह का जंजाल फंसा हुआ है, लोग जालों में फंसे हुए हैं। एक एक महिलाएं दो दो तीन तीन समूहों से पैसा निकाल करके और किस तरह से उसको जमा कर रही हैं, ये भगवान ही जानता है। लोग बेरोजगार हो गए। अगर ये शुरू हो जाए, ये सोसाइटी शुरू होनी चाहिए, ये सहारा समूह, सहारा परिवार फिर शुरू होना चाहिए। चाहे इसके लिए उनको लाइसेंस दिया जाए। उसकी वजह सिर्फ सहारा नहीं है, उसकी वजह वो 12 लाख कार्यकर्ता भी है, वो निवेशक भी है, जो आज जबरदस्त मैक्सिमम ब्याज 40-40%, 35-35% ब्याज देने के लिए मजबूर है, क्योंकि आवश्यकता किसी की रुकती नहीं है दोस्तों। और जब आवश्यकता आ जाती है तो फिर आदमी ब्याज की शक्ल नहीं देखता, फिर उसको कर्जा चाहिए होता है। अभी आपने देखा एक प्रकरण चला कि 200 करोड़ की जमीन को 50 करोड़ में सहारा ने बेच दिया। मैंने इस पर एक वीडियो आपको बनाया था कि शायद समेटने की तैयारी है, मगर मैंने यह भी आपसे कहा था कि जमीन की खरीदारी में ज्यादातर मामला जो दिखता है वो होता नहीं है। यानी अगर 50 करोड़ एक नंबर से लिया गया है तो यकीनन जमीन का पैसा और ज्यादा लिया गया होगा। ये इसका जवाब सहारा को ही देना है। सहारा कब सामने आती है, कब अपनी बात करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, जनवरी का महीना जो है, आने वाला जो 2025 का जनवरी का महीना है, इस महीने में कई सहारा से रिलेटेड कई मुकदमों की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा लाइव की भी है, क्यू शॉप की भी है, पीनक पानी मोहंती की भी है, और जो सहारा सेबी का मुख्य केस है, उम्मीद की जा रही है कि वो भी लिस्टिंग हो सकती है जनवरी में। हम उम्मीद करते हैं कि 25 की शुरुआत में ही कुछ अच्छा हो जाए। उधर झारखंड सरकार भी लगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ झारखंड वासियों की ही बात हो रही है वहां पर, और होना भी चाहिए भाई। वो छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभाओं की सीट है, तो उसमें बाहर के लोगों का इतना दखल देने, हमको तो अफसोस ये है कि बीजेपी जो झारखंड में इतना वादा करके आई और जहां जहां उसकी सरकार है वहां उस पर उसके कोई जू रेंग नहीं रही है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि झारखंड का असर बिहार में दिखाई देगा, और बीजेपी चेत रही होगी, तो हो सकता है कि बिहार के चुनाव से पहले कोई एक्शन वो ले ले। तो ये मैं कहने जा रहा था दोस्तों आपसे। और एक चीज दिखाई जो दे रही है, सुप्रीम कोर्ट बंद चल रहा है, 2 जनवरी को खुल जाएगा। 2 जनवरी के बाद हो सकता है कि कुछ चीजें दिखाई दे, सुनाई दे। सहारा मौसम चेंज हो रहा है, सहारा के ऑफिस खुलने के चांसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी तैयारी भी है। लेकिन बहुत अंदर खाने की बात बताइए तो लोगों को लगता है कि कहां से इतनी रिपोर्टें आती हैं, और बहुत मेरे दर्शकों को यह लगता है कि जैसे मैं सहारा का पक्षकार हूं, मैं उनका पक्ष लेता हूं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं सहारा का पक्षकार बिल्कुल नहीं हूं। सहारा की तरफ से अगर कोई चीज आती है तो वो मैं आपके पास रखता हूं, ये जरूर है, लेकिन मेरा पक्ष कभी सहारा की तरफ नहीं है। मैं प्योर न्यूट्रल आदमी हूं और पॉजिटिव इंसान हूं।
मुझे निवेशकों की चिंता है, निवेशकों का भुगतान होना चाहिए और उनके ब्याज के साथ होना चाहिए। ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है और मेरी ये डिमांड भी रही है और मुझे ये आशा भी है। खैर, आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो। पोर्टल पे भी सुनवाई है, कोई चेंजिंग पिछले 2 महीने से पोर्टल पे कुछ हलचल नहीं है, भुगतान की गति बहुत धीमी है। वही लिमिट अभी 50,000 की बनी हुई है, 2.5 लाख की 5 लाख की बात चल रही थी। हो सकता है कि 7 जनवरी को कुछ हो जाए, लेकिन अभी 5,000 करोड़ ही नहीं बांट पाए। 1400 कुछ करोड़ का ही डाटा आ रहा है। हम लोग के पास 1800 कुछ करोड़ का डाटा था, संभवतः 2000 करोड़ पहुंच रहा था। जो भी हो, 5,000 करोड़ बांटने में ही नानी मर जा रही है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा और सहारा के मैनेजमेंट को, सहारा के जिम्मेदारों को आना चाहिए। मैंने आपसे बताया भी था, एक वीडियो शेयर किया था कि कब आएंगे मैनेजमेंट, क्योंकि उनका यह कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से पाक साफ होकर के सहारा बाहर नहीं आ जाती, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करके उनके दिए हुए आदेश में जो पैसे जमा करना है उनको जमा करके फुल्ली नो ड्यूज लेकर के जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आएंगे तब वो पब्लिक में आएंगे, तब आपके सामने आएंगे। लेकिन यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो आगे कहते तो शायद और अच्छा होता। खैर, आने वाले नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।